टैरो की हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया था कि 9 प्लैनेट जो 9 ग्रहों की दशा होती है वो भी टैरो कार्ड रीडिंग में देखा जा सकता यस है। यस ज्योतिष तो पूरा देखा जाता है आपका। जी, तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि वो भी आप अगर देखें तो बहुत अच्छा यस यस हमें कार्ड लगेगा। से चीजें हम देख सकते हैं, कुंडली की जरूरत नहीं होती, बस आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम हमें दोनों चीजें पता है। और चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए जैसे कि 9 प्लैनेट के अनुसार जो आपकी चीजें कैसी हैं। जी तो ये कार्ड से चीजें देखी जाती है और हर कोई नहीं सिखाता। जो हमारे बैचेस में हम सिखाते हैं खास करके कि आप 9 प्लैनेट देख सकते हैं कार्ड के अनुसार। जी जैसे कि मैंने 9 जो है आपके जो है ग्रहों के अनुसार 9 कार्ड्स निकाल लूंगी। तो कार्ड्स चूज करने का कुछ प्रोसीजर होता है या फिर आप अपने उसके हिसाब से वो निकालते हैं? पहले ऐसे होता था कि कार्ड्स नहीं, क्या कोई सामने जो आता था उनसे कार्ड्स उठाए जाते थे। जी पर क्या होता है कि जैसे कि कभी मुझे जहाँ तक ये चीज़ लगी है, मैं जैसे फील कर चुकी हूँ कि जो भी कार्ड्स निकलता है सामने वाला पहले से ही परेशान होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो उसके मन में जो चीज़ चल रही होती है वही चीज़ वहाँ से कार्ड्स में निकल जाती है। पूरी परफेक्ट कार्ड्स नहीं अच्छा निकलते। अच्छा। जैसे जैसे वो रीडिंग्स होनी चाहिए वो रीडिंग्स नहीं मिल पाती। तो इसलिए जो है कि हम ही कार्ड जो है जैसे कि हमारे हाथ पॉजिटिवली रहते हैं, हम इनको मेडिटेशन से जो है इनको चार्ज करते हैं, इनकी हीलिंग्स होती है, तभी जो है हम अपने कार्ड को पॉजिटिवली हम हमारे हाथ से निकालते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आपके लाइफ में चीज़ क्या चल राइट रहा है। राइट, बिल्कुल तो सही। आपके हाथ से जो चीज़ें निकलेगी वो आपके मन के अनुसार होगी। जैसे कि आपको कहीं शादी करे तो वो होगा कि हाँ शादी हो जाएगी, ऐसे जी करके जो आपके मन में चीजें रहेगी। और हमारे कार्ड से निकालते तो ये होता है कि नहीं हाँ होगी कि नहीं होगी, वो डेस्टिनी बताती है हमारे थ्रू। तो ये दोनों चीज़ों का कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। तो इसलिए जो है मैंने ये चीज़ें कभी इफेक्ट नहीं की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग टाइम पे जो है कार्ड्स जो है कस्टमर को जो है निकालने के लिए कहती थी जब शफल करती थी। तो ओके तब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ये देखी कि परफेक्ट रीडिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने तब से बंद करवा दिया। वैसे बंद ऐसे भी हो चुका है कि लॉकडाउन आ चुका था, वैसे भी ऑनलाइन रीडिंग करना जो स्टार्ट हो चुकी थी। फिर तब से ये नियम आ चुका है कि हम ही कार्ड्स निकालने जो है स्टार्ट कर चुके हैं। ओके। यस जैसे कार्ड्स में देखे जाएंगे कि आपके लिए सन से रिप्रेजेंट चीज़ें ठीक दिख रही है, मून से रिप्रेजेंट जो थोड़ी सी खराब दिख रही है, मंगल आपका थोड़ा सा वीक दिखाई देते दे रहा है, कहीं ना कहीं बुध चीज़ें ठीक है। और बुध के बाद जो जैसे आता है शुक्र, शुक्र की रिप्रेजेंट चीज़ें ठीक है। शुक्र के साथ साथ आपकी चीज़ें आती है शनि, शनि को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ रही, कर्मचारी में या फिर वर्कर में दिक्कतें आपकी आ रही होगी। ठीक है, शनि के साथ साथ मंगल भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं चीज़ें आती है जैसे कि राहु केतु भी आपका स्ट्रांग है, पर चीज़ें आपकी सिर्फ जहाँ पे खराब हो रही है वो हो रहा है मून और कहीं ना कहीं गुरु, जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा होता है ना कि हेल्दी भी होते जा रहे हो, जो हो रहा है वो गुरु के कारण। और कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल भी होते जा रहे हो। चंद्रमा जो है आपको कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कहीं ना कहीं एंगर दिला देता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में भी नहीं आती कि आपको करना क्या है। गुस्सा मतलब किसी के ऊपर निकालते नहीं, पर कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन चीज़ें आ जाती है, मतलब अननेसेसरी चीज़ें आपके साथ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी देखी जाती है कि जो सन की एनर्जी वो ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं है, मिडिल एनर्जी, सन आपका ठीक है, सन की डिग्री आपकी ठीक है। ज़्यादा करके अगर अस्त वाली जो चीज़ें दिखाई देगी वो होगा चंद्रमा और हो गया आपका मंगल, और उन्हीं से चीज़ें आपकी कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं। शुक्र आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रांग है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में काम कर रहे हो। बुध भी अच्छा से स्ट्रांग है, जो पैसे और फाइनेंशियल को चीज़ों को लेके कमा भी रहे हो। साथ ही साथ चीज़ें जैसे मैंने कहा थी आपको, जैसे शनि, शनि की डिग्री थोड़ी कम है, मतलब शनि अस्त नहीं है, शनि की डिग्री कम है। तो जिसके कारण जो है आप अपने काम को लेके जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके अपने आगे नहीं ग्रोथ कर पा रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में दिखी जाती है कि पितृदोष है। यस, पितृदोष कहीं ना कहीं आपको लगा हुआ दिखाई देता है। सच में है? आपने कभी कुंडली दिखाई है? नहीं, मैंने इस तरह से पहले कभी कुंडली पर नहीं हाँ, दिखाई है। पर यहाँ पे हाँ चीज़ें दिखाई दे रही है कि पितृदोष भी अच्छा आगे आपके ऊपर लगा हुआ है। ये पितृदोष की कहीं ना कहीं शांति करने की जरूरत है। पर राहु केतु स्ट्रांग है तो मतलब काल सर्प दोष नहीं है। मंगल एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं मंगल दोष आपको हो सकता है, मांगलिक सी चीज़ें आपकी हो सकती है। तो वो चीज़ आप चेक करवाइए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई देती है कि आप मांगलिक हो, अच्छा जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मंगल की वजह से कहीं ना कहीं आपकी शादी जो थोड़ी सी लेट हो सकती है, ये भी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे जो चीज़ें मंगल के कारक दिखाई जाता है। और काम को लिए भी दिक्कत ऐसी चीज़ें आती है कि आप न्यूट्रल रहते हो, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, ये चीज़ आपके साथ होती है। और काफ़ी टाइम तक हर चीज़ें आपको ऐसी दिखाई भी देती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आप बोल भी दोगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। हाँ दिखने के बावजूद भी आप जो है कहीं ना कहीं शांत हो जाते हो और नहीं उन चीज़ों को देखते हो। तो वो चीज़ें ठीक है, पर कहीं न कहीं ये होता है ना कि आप मन ही मन में जो चीज़ों को लेके कहीं न कहीं चीज़ों को लेके खाती जाती हो, कि ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं, कि अगर मैं नहीं बोलूँ तो भी चीज़ें खराब ना हो जाए। तो मंगल कहीं न कहीं आपको परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ें देखो 9 प्लैनेट से आपको चीज़ें जो पता चल जाती हैं। हाँ, इस तरह से हम एक-एक
चीज समझ सकते हैं कि कौन सी परेशानी आपको किस तरफ से फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि इसके लिए अगर हम उपाय भी बताए तो हम चंद्रमा के उपाय बताएंगे। जैसे मैं आपको अगर उपाय बता सकती हूँ तो चंद्रमा के उपाय बता दूंगी। चंद्रमा का उपाय क्या करना है? चंद्रमा का उपाय जैसे कि चांदी के गिलास में पानी पीना है। अगर आपकी माता हो तो उनके तो ये उपाय पैर मतलब के दर्शन जनरल पाना। ऑडियंस के लिए भी हो सकती है जिन्हें पता हो कि उनका मंगल अगर खराब है ये तो? चीज जैसे बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम 9 प्लैनेट के हिसाब से अगर चीज देखी जाए तो इनके रेमेडीज है। जैसे कि जिनका सन खराब हो, जैसे कि आप टैरो रीडिंग से 9 प्लैनेट की रीडिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि सब व्यूवर्स देख रहे हैं कि अपने 9 प्लैनेट की रीडिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सन खराब हो तो जैसे आपने जो है सुबह उठ के जो है सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हो तो ठीक बात है। अगर जल नहीं चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होता है सूर्य देवता को जल चढ़ाने, जैसे मैंने पहले ही कहा था। बट ये होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप अपने लाइफ में जो ग्रोथ कर पाते हो, एक एक्टिव एनर्जी आपकी हो जाती है। एक सूर्य देवता को जल चढ़ाना मतलब अपने गुरु देवता को जल चढ़ाना है। आप सभी देवी देवताओं को जल चढ़ा रहे हो सूर्य के माध्यम से, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अगर आपको सन ठीक करना है तो आपने जो गुड़ खाना स्टार्ट कर लीजिए। गुड़ खाना स्टार्ट कर लीजिए। आप जैसे जैसे गुड़ खाएंगे, जैसे आपको मीठा खाना है तो आपने गुड़ खा लिया, जैसे जैसे आप गुड़ खाएंगे तो गुड़ से क्या होगा कि आप में जो है ना जो सन की एनर्जी जो कम थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे कि चंद्रमा ठीक करना है, चंद्रमा ठीक करना है तो आपने जितनी ज़्यादा हो सके चांदी के गिलास से पानी पीना है। अच्छा। यस। और सुबह उठ के जो है दूध पी लेना है, सबसे पहली बात। तो दूध जब पिएंगे तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। और दूसरी बात ये चीज़ होती है कि इसमें जो है आप अगर अगर आपको चांदी का गिलास आप अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको बॉटल लेके जाना जो है बाहर जाके लेके जाना जो काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी होता है, तो चांदी की बॉटल भी मिल जाती है। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो चांदी का सिक्का जो है अपने पास रखना स्टार्ट कर लीजिए। या फिर अच्छा। चांदी की पायल या फिर चांदी की ब्रेसलेट अभी हर कोई पहन सकता है। चांदी के गले पे चेन कोई भी धारण कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा ठीक हो जाता है। खास करके अगर आपका जो है गुरु वीक हो या फिर गुरु दिक्कत दे रहा हो, काफ़ी ज़्यादा परेशानी लेकर मोटापा ज़्यादा बढ़ा रहा हो, तो आपने क्या करना है, जैसे कि गुरु को ठीक करने के लिए जो है हल्दी का तिलक जो है नाभि चक्र पे लगाना स्टार्ट कर लेना है। या फिर हल्दी का दूध पी लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है। सुबह-सुबह उठ के मैं कहती हूँ कि कहीं न कहीं आपने जो है थोड़ा-सा गर्म पानी करके जो है उसपे हल्दी डाल के पीना स्टार्ट कर लीजिए, उठे बराबर, तो आपका गुरु ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं ये चीज़ें कर सकते तो आप भगवद गीता पढ़ लीजिए। भगवद गीता पढ़ने के बाद भी आपका गुरु तत्व जो है ना, जैसे कि गुरु से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। जी। जैसे मैं कहूँगी कि आपका बुध खराब है, बुध को लेके चीज़ें खराब होती जा रही है, तो आपने क्या करना है कि खास करके हरी सब्जियों का सेवन करना है। जैसे कि सब्जियाँ खानी है, काफ़ी ज़्यादा सैलेड खाने हैं। ये चीज़ करते हो तो आपका बुध इससे भी स्ट्रांग हो जाता है। कहीं न कहीं हरा चारा जो है गाय को खिला दो, ये भी चीज़ें आपको ज़्यादा करके स्ट्रांग करती हैं। नहीं तो फिर आप तुलसी खाने से भी हमारा बुध ठीक होता है। जो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हम घर पे तुलसी माता होने के बाद भी हम तुलसी नहीं खाते। तो इन चीज़ों से जैसे कि आपका बुध स्ट्रांग हो गया। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए जैसे कि आप नहाते हुए पानी में जो है आप दही डाल के स्नान कीजिए, या फिर सुबह उठ के जो है आप दही खाना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि 10 बजे जो है आप खाने में जो अगर डेली दही का रूटीन करते हैं, और जैसे कि कभी-कभी जो है आप शुक्रवार के दिन जो है दही डाल के जो है अपने नहाते हुए पानी में नहा के जो है डालना स्टार्ट करते हो, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, शुक्र बैलेंस हो जाता है, परिवार में चीज़ें ठीक हो जाती है। और कहीं न कहीं आपके ग्लैमरस लाइफ में भी आपको इंडस्ट्री में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाते हैं। और शुक्र को और बैलेंस करने के लिए जैसे कि आप नॉर्मली एक स्टोन बहुत अच्छा आता है, जैसे कि हीरा, डायमंड पहन लीजिए तो काफ़ी और चीज़ें अच्छी हो जाती है। साथ में अगर आपका जो, जैसे मैं कहूँगी कि आपके लिए अगर राहु केतु खराब है, राहु केतु खराब है तो जैसे कि राहु की जो चीज़ें जो होती है, राहु को लेके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब की जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे कि वॉशरूम में जाते मोबाइल लेके जाते हैं, तो बंद कर दीजिए। वॉशरूम में जाके अगर आप कुछ काम कर रहे हैं मोबाइल को लेके, अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी लेके काम करते हैं, आप अभी काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल हो चुका है, आप अपने खुद का राहु बढ़ा रहे हैं और वो भी गंद स्थान पे। और कहीं न कहीं पैकेट के खाना, बाहर के चिप्स खाना, बाहर के कहीं न कहीं बॉटल्स, प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप राहु खुद बढ़ा रहे हैं। जिनके कारण जो है आप राहु को ज़्यादा एक्टिव कर रहे हो, जिनके कारण हम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, अननेसेसरी चीज़ें कर जाना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एक राहु का प्रेज़ेंट चीज़ें है। अगर आप फ़ोन पे किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उसके साथ देखना आपके संबंध खराब हो जाएँगे। जैसे आप किसी से प्यार से बात करते हैं या फिर कोई आपका लव पार्टनर उससे बात करते हो, तो आपकी रिलेशनशिप वहाँ पे खराब होनी ही होनी है। फिर आप कहेंगे कि मेरे लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आता और मेरी चीज़ें खराब हो चुकी है। तो आप कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम में जाके काम कर रहे हो, जहाँ पे जो गंद खराब करेगा ही करेगा। तो एनर्जी वहाँ की वैसे भी नेगेटिविटी की होती है, जो राहु को चीज़ों की बढ़ा देती है। और जहाँ पे ये चीज़ें कहा जाती है कि हमारे यहाँ पे वास्तु रिज़ल्ट में कहा जाता है कि जहाँ पे घर पे वास्तु की रिकॉर्डिंग, वहाँ पे अभी घर पे देखिए क्या हो चुका है कि कहीं न कहीं आपके घर पे जो है वॉशरूम अवेलेबल हो चुके हैं। पहले ही नहीं था, घर से बाहर जो है वॉशरूम रहता था। जी। जिनके घर पे भी वॉशरूम अवेलेबल है, अभी कुछ-कुछ घरों में आज भी है।
कि घर से बाहर जो वॉशरूम है उनको दिक्कत नहीं, जिनके घर के अंदर वॉशरूम है उन्होंने हमेशा अपने वॉशरूम में नहीं क्या नमक डाल के नहीं क्या उनको पानी में डाल के जो है फ्लश कर देना है, या फिर कपूर ऑयल डाल के जो है फ्लश कर देना है। इससे क्या होगा कि नेगेटिविटी रिमूव होगी। नहीं तो फिर अगर आप वॉश नहीं कर सकते तो आपने वॉशरूम में जो फिटकरी रख दे बॉटल की भर के, तो फिटकरी रखने से वो हमेशा चेंज करनी चाहिए, 15-15 दिन में चेंज करनी चाहिए। तो 15-15 दिन में चेंज कर दो तो आपके राहु के इफेक्ट जो आपके घर पे जो आ रहे, जो परेशानी जो आ रही है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर कहा जाता है कि अगर आपका केतु खराब है, जो मन का कारक, जैसे कि आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगना, कहीं ना कहीं नॉनवेज चीज़ें खाना, डिस्टर्ब ज़्यादा रहना, कुछ चीज़ों को लेकर नहीं समझना, इमोशनल फीलिंग्स में रहना, कहीं ना कहीं पार्टनर की ज़्यादा फीलिंग्स आ जाना, कहीं ना कहीं ऐसे रहना कि पति पत्नी में भी अनबन हो जाना, मतलब बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी खर्चा करवाएगा केतु। तो तब आपने क्या करना है कि केतु को लेकर चीज़ें क्या करना है कि आपने जो नहीं क्या कहीं धार्मिक स्थल पे चले जाओ, या फिर कुछ ग्रंथ पढ़ो, या फिर कुछ ग्रंथ के बारे में जानकारी लो, कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव रहो, जहाँ पर चीज़ें आपकी देखी जाती है कि कहीं ना कहीं मंदिर में टाइम एक्सपेंड ज़्यादा करो। अगर मंदिर में टाइम एक्सपेंड अगर आप ज़्यादा करते हो तो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर चलेगी। ओके। तो फिर आप अगर आपका शनि खराब है, जैसे मैंने कहा था कि आपका शनि खराब है, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप शनि से रिप्रेजेंट चीज़ें, आपके अगर शनि खराब है तो आपने क्या करना है कि अंध जहाँ पे होते हैं, अंधों का आश्रम होता है, वहाँ पे जाके आपको जैसे भी हो वैसे दान करना चाहिए। तब आपका शनि जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाता है, शनि आपकी गद्दी के नीचे आ जाता है, कहा जाता है। आप जितनी सेवा जो है अंधों की करोगे, उतनी चीज़ों को सेवा जो होती है ना आपकी, उससे शनि जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कर्मचारियों से बात करते समय सोच समझ के बात कीजिए, कर्मचारियों को गाली गलौज ना करें, जिससे आपका शनि खराब होता है जी। ठीक है। कभी भी कैसे कि जो रास्ते में जो भिखारी जो होते हैं वो एनी टाइम आपको दे दो पैसे, दे दो पैसे, तो आप उनसे भी बर्ताव खराब करते हैं, उससे भी बर्ताव खराब करने से आपका शनि खराब होता है। शनि क्या होता है, कर्मचारी। अगर आप इनको कुछ, अगर अपनी कुछ पुरानी चीज़ें दे दो, जितना हो सके, अगर वो मांग रहे तो दे दो, कुछ खराब नहीं होने वाला। अगर आप उनको देते हो अपनी, क्योंकि हम देने के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है, मांगने के लिए नहीं है, तो हमारा फर्ज है कि हमें उनको देना चाहिए जी। पर ये भी हम नहीं कह सकते कि तुम जरूरत से ज़्यादा दे, जितना हो सके उतना दे दो, और बहस ना करो। अगर वो बहस भी करे तो भी ना बहस करो, वहाँ से निकल जाओ शांति से। वो बेस्ट होता है कि आप शनि वहाँ से रिप्रेजेंट चीज़ें ठीक करते हो। और खास करके अगर लगता है महिलाओं को, फीमेल्स एनर्जी को, कि शनि मंदिर में जाने से, तेल चढ़ाने से, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है उड़द दाल चढ़ाने से, काली उड़द दाल जो चढ़ाने से, तिल चढ़ाने से जो है शनि देवता खुश होते हैं, तो एक गलत फहमी है। शनि देवता को जो है फीमेल्स की एनर्जी की छाया भी जो है पसंद नहीं है। अगर उनके ऊपर परछाई आती है तो उनको पीड़ा बढ़ती है। तो अगर आपके कार्मिक स्थलों पे जो और परेशानी चीज़ें चल रही तो और चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो उसके कारण अगर आपको कुछ चीज़ें चढ़ानी है तो शिव जी पे चढ़ाए, शिवलिंग पे चढ़ाए। शनिवार के दिन मंदिर में जाए, काले तिल चढ़ाए, सरसों का तेल चढ़ाए, देखना आपका शनि जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने लग जाएगा। शिवलिंग पे चढ़ाना है? शिवलिंग पे, क्योंकि शिवलिंग भी काले पत्थर से है जी। शनि भी काले पत्थर से और शिवलिंग भी काले पत्थर से। शिवलिंग में तो ऐसी चीज़ है कि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करो तो आपके 9 प्लैनेट वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती है। अच्छा। जिसका उदाहरण हम कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे कि शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ने से क्या क्या चीज़ें ठीक होती है। बट बाकी अदरवाइज चीज़ें अगर आपको शनि ठीक करना है तो शिवलिंग पे जाके तिल महिला चढ़ा सकती है। जो मेरे एनर्जी है वो तो शनि पे जाके जो पूजा कर सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि जो है उड़द दाल चढ़ा सकते हैं, काली उड़द दाल, और कहीं ना कहीं तिल भी चढ़ा सकते हैं जी। खास करके अगर हम बात करेंगे मंगल देवता की, जो हनुमान के देवता है, तो मंगल का जो कारक है, जैसे इन्होंने जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करना चाहिए। हनुमान जी की चालीसा के पाठ करने के साथ साथ जैसे कि घर पे जो है घी का दिया जरूर लगाए। घी का दिया लगाने के साथ साथ जो है वहाँ पे जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह करें या फिर शाम करें। देखना आपका जो चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें बिगड़ी पड़ी है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या फिर मंगल से चीज़ें मैं खास करके कहूँगी कि गुलाब, जैसे कि रोज़ जो होता है अपने सर के नीचे रख के सोइए। अच्छा। यस, सर के नीचे रख के सोइए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर अपने सर के ऊपर से जो है मसूर की दाल जो है घुमा के जो है किसी गरीब को दान दे दीजिए, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत इजी रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। टैरो कार्ड के माध्यम से हम ज्योतिष शास्त्र को ठीक किया जाता है। तो ये टैरो कार्ड्स रीडिंग ज्योतिष शास्त्र से कुछ दूर नहीं है। ओके, यस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से एंजल रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों की जा सकती हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें इनके अंदर आती हैं। यस।